dear kids, a very hearty welcome to the maths class. I hope you all are good, happy, healthy and in a cheerful and good mood. Children, stay safe, stay happy and stay healthy. Okay? So let us start the class. We are doing chapter number 5, that is shapes and patterns. We are doing chapter 5, shapes and patterns. We have almost completed the lesson except for one topic. In this topic, in this chapter, what all have we done? We have discussed about plane shapes, that is two-dimensional shapes. As I explained, plane shapes are the shapes which have only 2 dimensions. You can cut them on a piece of paper, on a piece of cardboard, on thermocol. You can cut them, and if you put the plane shape on any plane surface, मतलब जो plane shapes होते हैं उनको अगर आप किसी भी plane surface पे रखोगे तो they will completely touch that surface. वो पूरी तरह उस surface को touch करेंगे. जैसे plane shape, ये board का surface plane है. If I keep it here, it completely touches the board. कहीं से भी ये उठा हुआ नहीं है. ठीक है, इसको आप पेपर पे कट कर सकते हो. यू कैन कट दीज शेप्स ऑन एनी कार्डबोर्ड, थर्मोकोल. ठीक है, किसी भी प्लेन सरफेस पे आप इसको कट कर सकते हो. एंड दे हैव ओनली 2 डायमेंशंस, लेंथ एंड ब्रेथ. इन फैक्ट सर्कल, ओवल, they have just one side, no length, no breadth, only a circular line. Okay, so these are the 2-dimensional shapes. Then we discussed about coloring of figures. That means any drawing, making drawings using shapes. ये भी मैंने बताया था कि how can you make, you can make any drawing, you can make anything, you can use your own imagination to make drawings using shapes. ठीक है, and they come out really well. आप कोई फिगर बना सकते हो, क्लाउन बना सकते हो, कैप बना सकते हो, you can make a scenery, कुछ भी आप बना सकते हो using the shapes. उसके बाद फिर हमने किया था patterns in shapes, मतलब शेप को यूज करके हम पैटर्न्स कैसे बना सकते हैं. नाउ एज आई टोल्ड यू, पैटर्न का मतलब है डिजाइन. ठीक है, कोई भी डिजाइन, एनी डिजाइन. इसका कोई फिक्स, डिजाइन का तो कोई फिक्स रूल नहीं है कि डिजाइन ऐसा ही होना चाहिए. डिजाइन में हम कुछ भी बना सकते हैं. यू कैन मेक एनी डिजाइन यूजिंग द शेप्स ऑन योर ओन. ठीक है ना, कैसा भी आप डिजाइन बना सकते हो, कैसा भी आप पैटर्न बना सकते हो यूजिंग द शेप्स. ये 2-डायमेंशनल जो शेप्स है, प्लेन शेप्स है, इनको यूज करके आप कुछ भी डिजाइन बना सकते हो. ठीक है, एनी शेप विच यू कैन कट. इट इज नॉट नेसेसरी कि ये जो 5 शेप्स हमने जो क्लास में डिस्कस किए, दीज आर द ओनली प्लेन शेप्स. ठीक है, जो भी हम जैसे ड्राइंग्स बनाते हैं, आप क्लाउड बनाते हो, फ्लावर बनाते हैं, दीज आर ऑल प्लेन शेप्स. देन वी डिस्कस्ड अबाउट सॉलिड्स अराउंड अस. सॉलिड्स मतलब जो जिनमें एक लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, एंड वन मोर डायमेंशन इज देयर, दैट इज हाइट. जैसे ये दिस बॉक्स इज देयर, इसका लेंथ है, इसका ब्रेथ है, एंड इट हैज अ हाइट आल्सो. ठीक है, इसको आप यू कैन नॉट पुट इट, पेस्ट इट ऑन द बोर्ड. इसको आप ऐसे करके बोर्ड पे नहीं रख सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, बिकॉज इट हैज अ हाइट आल्सो. ठीक है, जैसे these are all solid shapes. ये जैसे इसका शेप सिलेंडर है. ठीक है, see this scale, although this scale has length and breadth and इसकी हाइट भी है, although it is very, बहुत कम है इसकी हाइट, but it has a height also. ठीक है, this pen, these are all solid shapes.
ओके, सॉलिड शेप्स हमने डिस्कस किया. देन वी डिस्कस व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स इन आवर हाउस होल्ड. हमारे आसपास कितने तरह के सॉलिड शेप्स हैं. लाइक जैसे गिफ्ट बॉक्सेस हैं, घर में हम जितने किचन में जितनी बॉक्सेस, मम्मी बॉक्सेस हैं, डब्बे हैं, सब सामान रखने के लिए यूज करती हैं. वाटर बॉटल इज देयर, ठीक है. जो वेजिटेबल्स है, पोटैटो ओवल शेप है, अनियन इज समवॉट कोनिकल है, टोमेटो है, लेमन है. अब जो परवल होती है वेजिटेबल, दैट इज लाइक एन ओवल, थोड़े पॉइंटेड उसके दोनों कॉर्नर्स होते हैं. तो वी फाइंड सो मेनी शेप्स अराउंड अस. हमारे आसपास कितने तरह के शेप्स हमें देखने को मिलते हैं, है ना. योर टिफिन बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, राउंड है, सर्कुलर है, अलग अलग डिजाइन के पेंसिल बॉक्स होते हैं, जो कॉइन्स होते हैं. सो हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द सॉलिड शेप्स अराउंड अस. एंड नाउ वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक टुडे, दैट इज स्लाइडिंग एंड रोलिंग. वी विल स्टार्ट स्लाइडिंग एंड रोलिंग. मतलब स्लाइड करना किसे कहते हैं? स्लाइड मतलब फिसलना, ठीक है. तो स्लाइड करना किसे बोलते हैं? एंड रोल का मतलब होता है लुढ़कना, जैसे बॉल रोल करती है, ठीक है, लुढ़कते हुए जाती है. तो दैट इज रोलिंग. तो टुडे वी विल सी व्हाट इज स्लाइडिंग एंड व्हाट इज रोलिंग. You can see in your book page number 48. This is sliding rolling is page 48. Okay. Now on page 48 you will see rolling and sliding. जैसे आप स्लाइड पे जाते हो, पार्क में जाते हो, स्लाइड इज देयर. सीढ़ी से पीछे से यहाँ से ऊपर चढ़ते हो, देन यू सिट ऑन द सीट, जो सीट होती है वहां पे बैठते हो, एंड देन यू कम डाउन स्लाइडिंग. वहां से स्लाइड करते हो, आप नीचे आते हो ना. तो यू स्लाइड, आप फिसलते हो, आप रोल करते हुए नहीं आते हो. यू डू नॉट रोल, यू स्लाइड लाइक दिस. ओके. अभी जैसे ये देखो एक बॉक्स है, ठीक है. ऊपर से जब नीचे गिराया तो बॉक्स इज कमिंग स्लाइडिंग. बॉक्स जो है वो स्लाइड करके आ रहा है, ठीक है. अभी जैसे ये है सपोज दिस डस्टर. इफ आई लीव इट फ्रॉम हियर, इसको अगर मैं, ये डस्टर है, इसको मैंने ऐसे पकड़ा, एंड इफ आई लीव इट, ऑफ कोर्स अगर मैं इसको भी छोड़ दूंगी तो इट माइट ब्रेक ऑल्सो. इसको अगर मैं ऐसे छोड़ दूंगी नीचे तो इट विल कम लाइक दिस स्लाइडिंग, ठीक है. ये ऐसे स्लाइड करके नीचे आएगा. ओके, इट विल कम स्लाइडिंग बिकॉज इट इज नॉट सर्कुलर. ये सर्कुलर नहीं है. तो इसको अगर मैं ऐसे छोड़ूंगी तो इट विल कम लाइक दिस. इट विल नॉट रोल, इट विल स्लाइड. अगर ऐसे छोड़ूंगी तो ऐसे नीचे करते हुए आएगा. जैसे हम जब कुछ लिख करके व्हेन वी रब इट, सी इट कम्स लाइक दिस. जैसे मैंने कुछ रब करना है मैंने, तो ऐसे करके आता है ये, इट कम्स लाइक दिस, ठीक है. बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी सर्कुलर साइड. इसका कोई भी सर्कुलर साइड नहीं है, तो इट विल नॉट रोल, इट विल स्लाइड. जैसे ये बॉक्स है, दिस बॉक्स, it does not have any circular side, so it will not roll. इसको अगर मैं यहाँ से ऐसे करके छोड़ूंगी नीचे तो it will come sliding, it will come down like this. ये ऐसे करके नीचे जा करके गिरेगा. okay, it will not roll. But if I leave this marker, इसको अगर मैं यहाँ से छोड़ूंगी तो it will come down ऐसे ऐसे ऐसे, ये रोल करते हुए आएगा. Why? बिकॉज इट हैज अ सर्कुलर साइड. जैसे ये है, इसका ये सर्कुलर साइड है, राउंड साइड दिख रहा है ना आपको. तो इसको अगर मैं, इफ आई लीव इट फ्रॉम हियर, इट विल कम डाउन ऐसे 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 करके ये रोल करते हुए आएगा. सो स्लाइड, जिस भी चीज का, एनीथिंग विच हैज अ सर्कुलर सरफेस, दैट विल कम डाउन रोलिंग. जैसे बॉल होती है, अगर इस स्लाइड पर से आप बॉल को नीचे गिराओगे तो बॉल विल कम डाउन रोलिंग. Anything which is round or oval, जिसका सर्कुलर साइड है, that will come down rolling. जैसे ये बॉल है, लेमन है, टोमेटो है, कोई भी एग है, कोई भी ऐसी आप राउंड चीज ऊपर से छोड़ोगे अगर आप, तो वो इट विल कम डाउन रोलिंग, वो रोल करते हुए आएगा. एंड एनीथिंग विच डज नॉट हैव एनी सर्कुलर साइड, कोई बॉक्स है तो वो स्लाइड करते हुए आएगा.
अभी सर्कुलर साइड, स्फीयर में सर्कुलर साइड एक होता है, जो सिलेंडर होता है लाइक दिस, इट हैज अ सर्कुलर साइड. सो दीज थिंग्स विल कम डाउन रोलिंग. जिसका कोई सर्कुलर साइड नहीं है, दैट विल कम डाउन स्लाइडिंग. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रोलिंग एंड स्लाइडिंग. When you ride a slide, जब आप स्लाइड पे जाते हो एंड यहां से बैठ करके जब आप नीचे आते हो तो क्या करते हो? यू स्लाइड डाउन, यू डू नॉट रोल. रोल करते हुए नहीं आते हो. रोल करते हुए आओगे तब तो चोट लग जाएगी, फिर तो ऐसे ऐसे रोल करते हुए आके नीचे गिरोगे. तो दैट इज रोलिंग. ठीक है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रोलिंग एंड स्लाइडिंग. एनीथिंग विच इज राउंड, जिसका सर्कुलर सरफेस है, जैसे बॉल है, लेमन है, टोमेटो है, सर्कुलर जिसका भी सरफेस होगा, दैट विल कम डाउन रोलिंग. वो चीज रोल करते हुए आएगी. जैसे मैंने बताया सिलेंडर है, अगर इसका भी, बिकॉज सिलेंडर में भी ये बीच का जो सरफेस है दैट इज सर्कुलर, ऊपर नीचे प्लेन है, तो इसको भी अगर मैं ऐसे छोड़ूंगी तो इट विल कम डाउन रोलिंग. ओके. बट अगर कोई बॉक्स है, एनीथिंग विच इज क्यूब or cuboid in shape, that will come down sliding. So here you can see rolling and sliding. So this is the difference between rolling and sliding. Now in this exercise, what you have to do is write R in the placeholder for the rolling and S for the sliding objects. Whatever things are there, you have to write whether they will roll or they will slide. Now इसमें तो ड्राइंग बनी हुई है. आई विल सिंपली राइट द नेम्स. लाइक फर्स्ट इज अ ब्रिक. ब्रिक ब्रिक क्या है? ब्रिक इज अ क्यूबॉइड. ब्रिक का शेप कैसा होता है? ब्रिक का शेप इज क्यूबॉइड. सो ब्रिक रोल करेगी या स्लाइड करेगी? ऑब्वियसली ब्रिक विल स्लाइड बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी सर्कुलर सरफेस. सो ब्रिक विल स्लाइड. सो वी विल राइट slide in front of brick. Then this gift box. Gift box is again, it may be a cube or maybe a cuboid. Again इसका कोई circular surface नहीं है, so this will also slide. So gift box will also slide. Then this is turnip. Turnip कहते हैं जो शलजम होती है, जो vegetable white color की होती है. This is turnip. Now tell me whether the turnip will roll or slide. Turnip क्या करेगी? Turnip, as you all can see, it is slightly conical in shape. नीचे एक इसका point है और बीच का surface इसका circular है. इसका कोई flat surface नहीं है. So it will roll. इसको अगर हम गिराएंगे तो ये क्या करेगी? ये roll करते हुए नीचे आएगी. So we will write R for rolling. Then tomato. Tomato, we all know it is completely circular. Tomato तो roll करते हुए नीचे आएगा. Tomato will not slide. So we will write R for tomato. Then this book. Book does not have any round surface. कोई circular surface नहीं है. इसके सारे surface plane है. So it will obviously slide. So we will write S. Then pencil. Pencil का क्या होगा? Pencil again has a circular surface. Pencil का surface बीच में circular है, तो pencil will roll. So we will write R. Then ball. Ball तो it's very obvious. Ball तो पूरी round है, तो ball will roll down. There is no question of it sliding. बॉल के साथ तो कोई क्वेश्चन ही नहीं कि वो स्लाइड करते हुए नीचे आए, वो तो रोल ही करेगी. देन दिस इज फेविस्टिक. अगेन फेविस्टिक क्या होगा? फेविस्टिक का बीच का सरफेस एज यू ऑल कैन सी राउंड होता है. फेविस्टिक इज लाइक अ सिलेंडर, ऐसी होती है फेविस्टिक. सो दिस विल ऑल्सो रोल. देन इसको क्या बोलते हैं? जो आप पतंग उड़ाते हो उसको मांझा बोलते हैं इंग्लिश. जैसे हिंदी में जिसको मांझा बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई डू नॉट नो. ओके. सो मांझा है.
ये भी राउंड है, तो ये क्या होगा, ये भी जो है रोल करके नीचे आएगा. ओके, सो दिस विल ऑल्सो रोल. सो वी विल राइट रोल. इसको मैं नहीं लिख रही हूँ बेटा, आई डू नॉट नो इंग्लिश में क्या बोलते हैं. देन कैंडल. कैंडल है, कैंडल इज सिलेंड्रिकल इन शेप. कैंडल ऐसी होती है, उसका शेप ऐसा होता है. सो ऑब्वियसली कैंडल विल ऑल्सो रोल, क्योंकि बीच का जो उसका सरफेस है वो दैट इज राउंड. सो कैंडल विल ऑल्सो रोल. सो कैंडल के आगे हम क्या लिखेंगे, रोल. देन दिस सीम्स टू बी एन इरेजर. ये क्या है, इरेजर है. सो इरेजर क्या है, इरेजर में कोई भी सर्कुलर साइड नहीं है. इरेजर इज क्यूबॉइड इन शेप. तो इरेजर क्या होगा, इरेजर विल ऑल्सो स्लाइड, इट विल नॉट रोल. सो वी विल राइट स्लाइड इन फ्रंट ऑफ इरेजर. देन ये क्या है, ढोलक. DHOLAK, ढोलक. तो ढोलक क्या होगा, ढोलक ऑब्वियसली इसका सर्कुलर सरफेस है. तो ढोलक को अगर हम ऊपर से छोड़ेंगे या ऐसे भी हम रोल करेंगे तो ढोलक विल गो रोलिंग. ऐसे ऐसे रोल होते हुए जाएगा, स्लाइड नहीं करेगा. तो ढोलक विल ऑल्सो रोल. देन योर टिफिन बॉक्स. टिफिन बॉक्स को अगर आप ऐसे करके डालोगे तो इट विल स्लाइड. जिस भी चीज में कोई सर्कुलर सरफेस नहीं होगा दैट थिंग विल स्लाइड, एंड जिसमें भी सर्कुलर सरफेस होगा दैट विल roll. So your tiffin box will also slide. It will not roll. So this is the difference between children, sliding and rolling. Anything which is cube or cuboid in shape, जिसका कोई भी circular surface नहीं है, वो slide करेगी. Whether आप उसको ऊपर से नीचे ऐसे डालो या जमीन पे ही ऐसे उसको सरका दो, that will slide. And anything which has a circular surface, जिसका सर्कुलर सरफेस है, उसको अगर आप जमीन पे भी ऐसे कर दो या ऊपर से भी नीचे ऊपर से गिराओ, वो रोल करते हुए आएगी. बॉल से आप लोग खेलते हो, बॉल को जब आप ऐसे करके अगर आगे उसको धक्का मारते हो तो बॉल रोल करते हुए जाती है ना. बॉल डज नॉट गो स्लाइडिंग, बॉल गोज रोलिंग. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रोलिंग एंड स्लाइडिंग. सो चिल्ड्रन, दिस चैप्टर इज ओवर. I will start activity worksheet 6 now, which is based on this chapter only. Okay, this is based on solids and patterns. देखो मैं अभी रब कर रही हूँ, so it is sliding, it is not rolling. Duster you can see it is sliding because इसमें कोई round surface नहीं है, so it is sliding. ये देखो ऐसे ऐसे ये slide कर रहा है, it is not rolling. Okay, now we will start activity worksheet 6. Activity worksheet 6. Okay, now match similar shapes by drawing arrows. The shapes, some shapes are given here, some objects are given on this side and some objects are given on this side. You have to match similar shapes by drawing arrows. I will just try to make the drawing. Let me see. First is match similar shapes by drawing arrows. This is a cylinder. Then this is a cuboid. This is a cuboid, okay. Then this is your ice cream cone and football, okay.
And then on this side we have carrot. कैरेट में ऐसे नीचे रूट्स रहती है ना. देन वी हैव, ये क्या है जो ढोलक बजाते हैं हम, दिस साइड इज ढोलक. देन ग्लोब. ग्लोब जैसे मैंने बताया था, इट इज द मॉडल ऑफ द अर्थ. एंड देन दिस साइड इज डाइस, जो लूडो होता है, लूडो का डाइस होता है जिससे आप खेलते हो, ये है. Now you have to match the shapes by drawing lines. तो फर्स्ट सिलेंडर को आप किससे मैच करोगे? ये सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेप है, एंड ये ढोलक है. बोथ हैव वन सर्कुलर सरफेस, दोनों का एक सर्कुलर सरफेस है, एंड दो साइड में क्या है, प्लेन सरफेस. सो बोथ द शेप्स आर सेम. इन दोनों को हम मैच करेंगे. देन दिस एंड दिस बोथ आर क्यूबॉइड्स, बोथ आर क्यूब, सॉरी. इसको हम ऐसे मैच करेंगे. देन आइसक्रीम कोन और ये कैरेट, दोनों का शेप कोन वाला है, तो वी विल मैच दिस एंड दिस बॉल एंड ग्लोब. ओके. देन नेक्स्ट इज क्रॉस एन ऑब्जेक्ट सिमिलर टू द फॉलोइंग फिगर्स. Next is cross, that is you have to put a cross and object similar to the following figures. Cross an object similar to the following figures. मतलब shapes बने हुए हैं और हर shape के आगे two things are written. You have to put a cross on the object which is similar to the shape given. Like the shape given is a circle, ठीक है? And the object given are बैंगल एंड ड्रम. बैंगल किसको कहते हैं? बैंगल जो मम्मी चूड़ी पहनती हैं, दैट इज बैंगल. और ड्रम जैसे हम पानी वगैरह भरते हैं. तो ये सर्कल का शेप कैसा होगा? इसमें से बैंगल इस सर्कल की तरह होगी या ड्रम इस सर्कल की तरह होगा? ड्रम का शेप तो ऐसा होता है, सिलेंडर जैसा, ऊपर से खाली रहता है, एंड बैंगल इज राउंड. सो वी विल पुट अ क्रॉस ऑन bangle. Question is cross an object similar to the following figures. मतलब ये दो ऑब्जेक्ट में से जो भी ऑब्जेक्ट इस शेप की जैसी है उसको आपको क्रॉस करना है. ओके. The second is B is glass or egg. Now, which object is similar to this shape? Glass or egg? इन दोनों में से कौन सी ऑब्जेक्ट इस शेप के सिमिलर है? Obviously, the shape is oval. तो कौन सी ऑब्जेक्ट सिमिलर है? Egg. So we will put a cross on egg. Now C is, it is a triangle and the objects are सैंडविच और इरेजर. सैंडविच वो जो ब्रेड से बनाते हैं, ब्रेड को कट करके ब्रेड के अंदर कुछ भी स्टफ करके कुछ भी डाल करके सैंडविच बनाती है ना मम्मी. तो इस ट्रायंगल का शेप किसके जैसा है? सैंडविच और इरेजर. मे बी इरेजर भी ट्रायंगल मिल सकता है, बहुत तरह के शेप्स मिलते हैं, बहुत तरह के शेप के इरेजर मिलते हैं. बट हियर वी विल पुट अ क्रॉस ऑन सैंडविच, क्योंकि सैंडविच जो है वो ट्रायंगल जैसा होता है. सैंडविच इज स्क्वायर ऑल्सो, क्योंकि ब्रेड की स्लाइस तो स्क्वायर होती है, उसको अगर हम बीच से कट कर देंगे तो इट विल बिकम अ ट्रायंगल. सो हम वी विल पुट अ क्रॉस ऑन सैंडविच. देन डी इज
rectangle, and the objects are pen or book. Which object is similar? Pen or book? Pen is like this. Pen तो ये होती है. This is a pen. So obviously it does not look like a pen. ये pen जैसा तो नहीं लग रहा है. Rectangle है. तो ये क्या होगा? We will put a cross on the book. Okay? Now next is count and fill in the blanks. Let us do this for now. In this, what you have to do is, you have to count the shapes and then fill in the boxes. So let me make the shapes first. Count and fill in the blanks. So first the shape is the figure is this. Nose, ears, then body, feet, then hands. Okay. Now let us count. How many circles are there? We can count circles. How many are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 circles. Then how many triangles are there? 1, 2, 3. 3 triangles. Then how many rectangles are there? 1, see, 1, 2, 3, and we forgot this one. 4 triangles. 4 triangles are there. Uska neck bhi to hai. So 4 triangles. Then how many rectangles? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 rectangles. And how many squares? Just 1. 1 square. Okay? Square is just 1. Now last, fourth is complete the patterns. Fourth is complete the pattern. Complete the patterns. A is 47, 45, 43, 41. Now you have to write the next 2 numbers. Now what do you observe? इस पैटर्न में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? 47, आई एम श्योर 100 तक काउंटिंग तो सबको आती होगी. 47, 45, 43, 41. बैकवर्ड काउंटिंग है. 47 के बाद 46 छोड़ के 45, देन 44 छोड़ के 43, देन 42 छोड़ के 41. सो अगेन 41 के बाद 40 आता है, तो 40 छोड़ के 39, देन 39 के बाद 38 छोड़ के 37. And B is 32, 37, 42, 47. Then next क्या होगा? 32, 42. So next would be 52 and 37, 47, then 57. That means every alternate number पे हम 10 add कर रहे हैं. 32 plus 10, 42, 42 plus 10, 52. Okay? 37 plus 10, 47 plus 10, 57. Then C is 77,
80, 83, 86. Here you can see that we are adding 3 to each number. 77 plus 3, 80. 80 plus 3, 83. 83 plus 3, 86. So 86 plus 3, 89. Plus 3, 92. अभी देखो शेप्स में क्या है. First shape is 1. There are 2 sides. Then 1, 2, 3 sides. Then 1, 2, 3, 4 sides. Then 1, 2, 3, 4, 5 sides. So next would be 1, 2, 3, 4, 5, 6 sides. And उसके बाद होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. एक एक साइड बढ़ता जा रहा है. ओके. देन इसमें देखो B, देन मिरर इमेज ऑफ B, देन B, देन मिरर इमेज ऑफ B. तो नेक्स्ट क्या होगा? B एंड देन mirror image of B. Okay, children? So today I will stop here. We have completed activity worksheet 6 and this chapter is also over. So in my next class, I will start with new chapter. Thank you, children.